आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने आपको यहाँ पर जो कि आपका मैकेनिक ऑफ सॉलिड था उसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट किया कि सर थर्मल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर आप कुछ बता दीजिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ भैया आपके जो थर्मल इंजीनियरिंग का यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल से यार वीडियो बहुत ज़्यादा पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रश्न दूंगा, जहाँ पर आपको आंसर पढ़ लेने, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और चैनल पर अगर नए स्टूडेंट हैं तो यार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार वीडियोस को आप वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल से भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लें भैया। आगे आपका अप्लाइड मैथ थर्ड भी होने वाला है, उसका भी यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और उसको मैं आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि लाप्लास का सूत्र है आपका, जिसमें आपको कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं, आइगन नंबर आइगन वेक्टर ज्ञात करने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जो ज़्यादा नंबर आपको देने वाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा है, लिंक वगैरह आप ओपन नहीं होती, कई बार स्टूडेंट कहते हैं, तो सिंपली आपको सर्च कर लेना है यूपी स्टडी, उसके बाद पॉइंट, यूपी स्टडी पॉइंट आपको सर्च करना है, वो भी विदाउट स्पेस, स्पेस इसमें बिल्कुल से भी नहीं देना है। और वो भी जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपको तुरंत अपना जो चैनल का लोगो वो दिख जाएगा, आपको तुरंत वहाँ पर क्या कर लेना है भैया, ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं भैया किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और कैसे आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश डिप्लोमा तृतीय सेमेस्टर सॉल्व पेपर 2021 उसमें अभियंत्रिकी थर्मल इंजीनियरिंग का जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पर आप देखिए 50 मार्क्स का ये भी है। टोटल आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जैसे कि नॉर्मल दिया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका है भैया, ऊष्मागतिकी के 3 नियम की उदाहरण सहित लिखिए, नियमों को समझाइए। जैसे कि आपका पहला है ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम, दूसरा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और तीसरा क्या है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ये सारे नियम, तीनों नियम आपको यहाँ पर बताने थे और इसको समझाना था। तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं भैया हमारा। तो अभी मैं इसको यहाँ पर सॉल्व पेपर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली। एक अगला है कि एक आदर्श गैस के सीपी एवं सीबी में संबंध लिखिए। यदि बर्तन में 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड 20 अंश सेल्सियस तापमान एवं 0.7 बार दाब पर है, उसमें द्वारा दाब को 1.4 दाब तक बढ़ाया जाता है, तो अंतिम तापक्रम एवं किए गए कार्य की गणना कीजिए। उत्तर यहाँ पर आपको बताना है सीपी एवं सीबी में संबंध। सीपी एवं सीबी में संबंध क्या होता है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है, यहाँ पर यही संबंध होता है। बाकी यहाँ पर आप देखिए सीपी क्या है आपका, सीपी का गैस का विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर दाब पर, सीबी क्या है आपकी विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर आयतन पर। क्या यहाँ पर देखिए जो सफिक्स में लगा हुआ है सी इंटू भी, सी और भी, सिर्फ सी ये लिखा है भी लिखा है, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यूम, इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। आर आपका गैस नियतांक है। बस यहाँ पर ये आपका हो गया सी बी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। अब हम चलिए न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो स्थिर आयतन प्रक्रम के लिए क्या न्यूमेरिकल है आपका, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, यही आपका फार्मूला है। तो आप याद करिएगा कि स्थिर आयतन प्रक्रम के लिए आपने पढ़ा है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अब हमको याद क्या करना है, T2 याद करना है। आप यहाँ पर देखिए सवाल में पहले, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है भैया, तो अंतिम तापक्रम याद कीजिए। सबसे पहले देखेंगे P1 जो आपका है प्रारंभिक प्रेशर है और P2 आपका अंतिम प्रेशर है। इसके बाद T1 आपका प्रारंभिक समय है, अरे सॉरी प्रारंभिक ताप है, और T2 आपका अंतिम ताप है। तो आपको याद का क्या करना है, अंतिम ताप याद करना है। तो सिंपली हम T2 का यहाँ पर रिलेशन निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से हम T2 देखें तो इसका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा P2 इंटू T1 और अपान में P1 आ जाएगा। बस हम सारी की वैल्यू रख देंगे तो अंतिम तापक्रम हमको पता चल जाएगा 586 केल्विन। केल्विन में हम इसको रखेंगे। अब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, P इंटू डी भी हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर P इंटू डी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हम यहाँ पर जो कि यहाँ पर अपना आंसर आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो भैया हम देखेंगे, भैया हमारा अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि भैया PVRA की सहायता से रुद्धोष्म प्रक्रम का वर्णन कीजिए तथा उसमें आंतरिक ऊर्जा में बदलाव प्रति चक्र गैस द्वारा किए जाने वाला कार्य को समझाइए। तो आंतरिक ऊर्जा में बदलाव और उसको यहाँ पर आपको बताना है। अगला यहाँ पर प्रति चक्र गैस द्वारा किए जाने वाला कार्य भी आपको यहाँ पर बताना था। अब आगे जो आपको यहाँ पर पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपसे पूछा भी जाता है कि ऑटो चक्र का वर्णन कीजिए। एक इंजन अधिक दक्षता के 65% दक्षता पर 650 केल्विन एवं 350 केल्विन तापमान के मध्य कार्य करता है। यदि निम्न ताप वाले कुंड में इतना ऊर्जा ऊष्मा निकलता है तो इंजन द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल आपको हर बार पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल किस प्रकार से होगा यहाँ पर आप चलिए देख लेते हैं। तो हमें दिए हुए ऑटो चक्र पहले आपको पढ़ लेना, ऑटो साइकिल क्या होती है ये आपको पहले पढ़ना है। अब न्यूमेरिकल में क्या है भैया, आपको T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है। ये क्या कहा जाता है भैया, ईटा इसको कहा जाता है। ईटा का मान दिया हुआ है 65%, जो कि यहाँ पर सफिशियंसी हो गई 0.65 हो जाएगा ये।
ये कैसे हो गया, ये मैं आपको अभी भी यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जानते हैं 65% मतलब ये हो जाएगा 65/100। और क्या लिखा जा सकता है इसको, 0.65 ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी हुई है जो कि इतनी जूल है, उसमें आपको इतनी दी हुई है। तो निम्न संबंध से ईटा का फार्मूला होता है, ईटा का फार्मूला क्या होता है, W/Q1, ईटा इज इक्वल टू W/Q1। तो सिंपली हम रख देंगे, हमको क्या तय करना है, कार ज्ञात करना है W। तो बस यहाँ पर W निकालने के, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इंटू Q1 हो जाएगा, ईटा इंटू Q1। तो मान रख देंगे ईटा का और Q1 का दोनों का पता है हमें। तो ये इंजन द्वारा किया गया कार्य 4095 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है भैया, सूक्ष्मता गुणांक एवं अतितप्त भाप की परिभाषा लिखिए। अतितप्त भाप क्या होता है, 5 किलोग्राम भाप की कुल ऊष्मा ज्ञात कीजिए जो 8 बार दाब एवं इतना सूक्ष्मता गुणांक वाली है। इस भाप को सूक्ष्म संतृप्त भाप में परिवर्तन करने में आवश्यक ऊष्मा की भी गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको जरूर से एक बार पढ़ के इसको जाना है। सूक्ष्मता भिन्नता या सूक्ष्मता गुणांक क्या होता है, ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अतितप्त भाप पढ़ लीजिएगा और आंकिक प्रश्न जो है मैं यहाँ पर करा देता हूँ आपको। स्टीम में टेबल से 8 बार दाब पर जो HP आपका होता है भैया, क्या होता है वो HF क्या हो जाता है, वो इतना दिया हुआ है। HFG यहाँ पर दिया हुआ है आपको इतना, HG आपको इतना दिया हुआ है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। तो इसका फार्मूला क्या होता है, HW इज इक्वल टू HF + X इंटू HFG। बस हम सभी का मान रख देंगे, हमको यहाँ पर ये जोड़ने पर और गुणा करने पर ये मिल जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है 5 किलोग्राम की भाप की कुल ऊष्मा इक्वल टू भाप का भार इंटू स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो बस हम यहाँ पर देखेंगे 5 किलोग्राम इंटू जो कुल भार है इसका अभी हमने निकाला ही है। HW क्या है आपका, ये कुल भार है आपका। इसके बाद जो भाप इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी रख देंगे, ये होगा। ये आपका हो जाएगा। अब 5 किलोग्राम शुष्क संतृप्त भाप की कुल ऊष्मा 5 इंटू HD इंटू 5 इंटू इतना, दोनों और 5 से हम कर देंगे गुणा, तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, नेट हीट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द कन्वर्सेशन टू वेट स्टीम इंटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ये आपका हो जाएगा इतने से इतना, जो आपको पहले दिया था वो घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जो ये वाला आया था ये वाले को इससे घटा देंगे, इससे ये वाले को घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 2039 के। लेकिन ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन भैया दिए हुआ है कि किसी जल ट्यूब बॉयलर का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र पर 2 माउंटिंग्स के नाम भी लिखिए। जल ट्यूब बॉयलर क्या होता है, इसका वर्णन करना है। जल ट्यूब बॉयलर निम्न के 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ऊर्ध्वाधर बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर, और बैंकॉक और विलकॉक्स बॉयलर। विलकॉक्स बॉयलर और यहाँ पर क्या क्या, विलकॉक्स और बैंकॉक बॉयलर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयलर कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको एक ना एक बॉयलर जरूर से यहाँ पर पूछा जाता है, इसको जरूर से पढ़ के जाना है। आगे आपका है आदर्श गैस का नियम लिखिए। 1 लीटर गैस का प्रारंभिक ताप इतना है, यदि उसका दाब 720 mmOf है तो 360 mmOf तक परिवर्तित होता है, तो आयतन में 2.14 लीटर बढ़ जाता है। तो तापक्रम में परिवर्तन निकालना है आपको। तो आदर्श गैस का नियम का समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस के लिए एक ऐसा समीकरण जिससे कि गैस एक निश्चित द्रव्यमान के लिए ताप तथा दाब के आयतन के मध्य संबंध दर्शाया जाता है, जो कि आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, P = nRT। पी क्या है आपका, ये परम दाब है, यहाँ पर गैस का आयतन है भी, n आपको मोलों की संख्या है, परम ताप T है, गैस नियतांक है। अब न्यूमेरिकल सिंपली सॉल्व कर देंगे इस फार्मूले से। P1 आपको दिया हुआ है, P2 आपको दिया हुआ है, V1 आपको दिया हुआ है, V2 आपको दिया हुआ है, T1 आपको दिया हुआ है और T2 आपको निकालना है। तो बस आपको यहाँ पर जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2 याद करना है। तो बस हम इसका संबंध निकाल लेंगे, बस हम सारी की वैल्यू रख देंगे, T2 हमसे यहाँ पर निकल जाएगा। वायु संपीड़क का कार्य बताइए तथा संपीड़ित वायु का इस्तेमाल कहाँ होता है, समझाइए। अक्षीय प्रवाह संपीड़क एवं पिच फलक किस्म के संपीड़क हैं, अंतर बताइए। तो वायु संपीड़क आपको पढ़ लेना है। अक्षीय प्रवाह संपीड़क क्या होता है कि भैया, अक्षीय कंप्रेसर एक गैस कंप्रेसर है जो लगातार दबाव बना सकता है। यह एक घूर्णन एयर फॉयल आधारित कंप्रेसर है जिसमें गैस या कार्यकारी द्रव मुख्य रूप से रोटेशन की धुरी के समांतर तथा अक्षीय रूप से बहता है। आगे यहाँ पर है कि बेन के किस्म संपीड़क क्या है। इस रोटरी बेन में कंप्रेसर या स्लाइडिंग बेन कंप्रेसर कहते हैं। ये बेन कंप्रेसर आज की दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उत्पादों में से एक है। ये कंप्रेसर उद्योग की एक विस्तृत श्रृंखला में रहते हैं। ये कंप्रेसर संपीड़ित वायु को जनित करने के लिए अभिकेंद्रित गति सेंट्रीफ्यूगल मोशन का उपयोग करते हैं। अब आगे यहाँ पर है जो कि यहाँ पर निम्नलिखित से टिप्पणी लिखिए, जो कि है स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण
मोलियर आरेख, स्थिर प्रवाह समीकरण आपको पढ़ लेना है, मोलियर आरेख भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। दोनों पे आपको त्रिपुटी लिखने के लिए आ सकता है। ये दोनों भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इनको यहाँ पर पूछा गया है। आगे चलिए देखते हैं जो कि भैया 2 स्ट्रोक ऑटो इंजन के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए, पीवी आरेख भी बताइए। 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है उसका पीवी आरेख भी यहाँ पर आपको बताना है। आगे यहाँ पर है सूचित एवं ब्रेक आवश्यक शक्ति में संबंध देखिए। एक दो स्ट्रोक इंजन में औसत प्रभावी दाब 6 बार है। इंजन की गति 1000 आरपीएम है। पिस्टन का व्यास 110 mm है तथा स्ट्रोक 140 mm है। तो 1 HP बताइए, 1 हार्स पावर कितना होता है ये आपको बताना है। सूचित एवं ब्रेक आवश्यक शक्ति में संबंध क्या होता है? HSP -1 HP -BE HP, यही संबंध होता है। न्यूमेरिकल ज्ञात करने की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जो चीज़ दी हुई हैं पहले लिख देंगे। इंजन की गति दी हुई है, पिस्टन का व्यास दिया हुआ है, स्ट्रोक लंबाई दी हुई है, सिलेंडर की संख्या दी हुई है, और उसके बाद सूचित आवश्यक शक्ति दिया हुआ है। और बस यहाँ पर सारी चीज़ें रख के हम सिंपल यहाँ पर फार्मूला रख देंगे और हमारा जो आंसर वो आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको आप टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप आराम से यहाँ पर देख लीजिए। अगले यहाँ पर है किसी एक प्रकार के भाप टरबाइन के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसका अनुप्रयोग भी बताइए। किस तरीके से भाप टरबाइन काम करता है इसका अनुप्रयोग बताइए। भाप टरबाइन आपको पढ़ लेना, अनुप्रयोग क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ। इसका उपयोग दुनिया भर में कई जल विद्युत संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल में टर्बोचार्जर आवेग टरबाइन के माध्यम से निकास गैसों की दाब ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जहाँ एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म और दाबित गैसों का नोजल से गुजरता है, उच्च वेग में जेट में बदल जाता है। इसका उपयोग रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका भैया कि भैया सतह संघनक के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सतह संघनक क्या होता है इसका अपन वर्णन करना। अगला है आपका जेट इंजन का मूल सिद्धांत क्या है, जेट इंजन के पुर्जों का नाम बताइए। तो जेट इंजन ए के सिद्धांत पर कार्य करने वाला जेट इंजन क्या होता है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन होता है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। रॉकेट और जेट इंजन के कार्य करने का सिद्धांत एक ही है, लेकिन इन दोनों के अंतर केवल यह है कि जब रॉकेट अपना ईंधन स्वयं बनाता है तथा जेट इंजन आसपास की वायु को ही ईंधन के रूप में यूज कर लेता है। इसलिए जेट इंजन पृथ्वी के वातावरण से बाहर जहाँ वायु नहीं है वहीं कार्य नहीं कर सकता। जेट इंजन वहाँ करने से जबकि रॉकेट यहाँ पर कर सकता है। ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहलाता है। जेट इंजन के पुर्जे कौन कौन से हैं तो भैया इनलेट हैं, फ्यूज इंजेक्शन है, फ्लेम होल्डर है, उसके बाद कंप्रेसर आपका है, नोजल है, और दहन कक्ष है, टरबाइन है, शाफ्ट है, एग्जॉस्ट है। सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर आपके रॉकेट में होती हैं वही चीज़ें इसमें हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि ऑक्सीजन को ही ईंधन के रूप में यूज करता है, तभी यहाँ पर वो काम कर पाता है। इसीलिए इसे बाहर स्पेस वगैरह में नहीं भेजा जाता है। निम्न पर सिर्फ टिप्पणी लिखिए। हीट बैलेंस हीट एवं मार्क्स टेस्ट ये क्या होता है। आगे है प्राकृतिक एवं बलित संवहन, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संवहन क्या होता है। प्राकृतिक संवहन एक प्रकार का ऊष्मा अंतरण है जिसमें गैर मानव बल तरल पदार्थ जैसे गैस और तरल पदार्थों का ठंडा करने वाले और गर्म करने के प्रभावित करते हैं। अगला है बलित संवहन। बलित संवहन एक तंत्र है या परिवहन का प्रकार है जिसमें द्रव गति एवं एक बाहरी स्रोत द्वारा होता है। तो आगे यहाँ पर भैया क्या है कि भैया आपको यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस बस पढ़ के यहाँ पर थोड़े यहाँ पर देख लेने हैं। बाकी मैं आपको अभी नेक्स्ट में मैं आपको 2019 और 2018 का भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे जो आपके 2021 में पूछे गए हैं दोस्तों, इसको भी एक बार जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि आपको जानते हैं कि कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बाकी टाइप वगैरह किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच कर ली हैं तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए बिल्कुल से भी आप टेंशन मत लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।